हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। ज्योतिष ये क्या है? शास्त्र है, कला है, मनोरंजन है। इसके पीछे का रहस्य देखते हैं हम आज। स्कूल और कॉलेज में यदि ज्योतिष कला को यदि पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा शास्त्र के नाम पर, तो किस प्रकार की बातें होगी, किस प्रकार का मनोरंजन होगा, क्या गड़बड़ियाँ हो जाएगी, क्या क्या हादसे होंगे, किस प्रकार की स्थिति हो जाएगी समाज की, बच्चों की, शिक्षकों की, ये देखते हैं हम आज। यदि किसी भी विद्यालय में बच्चों को प्रवेश देना है तो पहले जो अभिभावक है, पेरेंट्स, बाहर के ज्योतिषी महोदय के पास में जाएंगे, संस्था के अध्यक्ष के पास में जाएंगे, तीनों मिलकर के चर्चा करेंगे कि किस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद में फिर शिक्षक किस प्रकार से चाहिए, शिक्षकों की योग्यता क्या है, ये भी देखा जाएगा। बच्चे के एडमिशन के बाद में उसको बताया जाएगा कि बेटा तुझे यहाँ धोती पहनना पड़ेगा, कुर्ता पहनना पड़ेगा, टोपी लगानी होगी, तिलक लगाना होगा, कोल्हापुरी चप्पल पहननी होगी। ये हुआ बच्चे के लिए। और लड़कियों के लिए साड़ी या लुगड़ा रहता है, वो पहनना पड़ेगा, बहुत बड़ी बिंदी लगाना पड़ेगा, चप्पल पहननी पड़ेगी। ये इनकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद में फिर शिक्षकों की योग्यता क्या है। शिक्षकों के योग्यता में ज्योतिष विद्या का एक पुस्तक, किताब, गांव के भटजी का एक प्रमाण पत्र कि ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट है इसलिए, और उसके बाद में पैर में चप्पल, कुर्ता, हाथ में वो जो मिट्टू है उसका पिंजड़ा, वो रहना बहुत अनिवार्य होगा। उसके बाद में ये सब स्कूल में जाएंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे। उसके पहले सिलेबस रखा जाएगा। सिलेबस ये रहेगा: शुभ, अशुभ, भाग्य, मुहूर्त, श्राद्ध, संस्कार, वास्तु शांति, नारायण नागबली की शांति, और शनि की 7.5 किसके पीछे लगाना है, मंगल ग्रह लड़की के पीछे लगाना है या लड़के के पीछे लगाना है। अलग अलग प्रकार के जो भी यज्ञ है, विधि है, उसका खर्चा कितना आएगा, कौन सी विधि कौन करेगा, कहाँ पर करेगा, पूनम अमावस के दिन क्या करना है, रात में क्या करना है, दिन में क्या करना है, विवाह में क्या करना है, व्यक्ति के जन्म के वक्त, बच्चे के मृत्यु के वक्त में कौन सा विधि करना है, आदि सभी प्रकार का सिलेबस उनके पाठ्यक्रम में होगा। फिर बच्चे जाएंगे, बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में जो बच्चे पास होते हैं उनको शिक्षक कहेंगे, अरे वाह, तेरा भाग्य अच्छा था इसलिए तू पास हो गया। जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको कहेंगे, अरे तुम्हारे नसीब में फेल होना था इसलिए तुम फेल हो गए। सब कर्म विपाक सिद्धांत के अनुसार चलेगा, न हिंग लगे न फिटकरी। शिक्षकों को भी ज़्यादा आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, वो इस प्रकार का जवाब दे देंगे, चारों तरफ इसी प्रकार की व्यवस्था चलते रहेंगी। परीक्षा होने के बाद में जो उनकी कापियाँ है, आंसर शीट्स है, किसको चेक करने के लिए देना है, इवैल्यूएशन के लिए, फिर कौन सा आचार्य है वो मुहूर्त देखेंगे, पूर्णिमा के दिन उसको फिर चेक करेंगे और रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और जो जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको अच्छा लगेगा। वैकेशन लगेगा, वैकेशन में बच्चे
पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे अपना, हाथ देखने का, एक दूसरे का हाथ देखते फिरेंगे, इधर उधर जाएंगे बच्चे। कुछ दिनों के बाद में लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ देखेंगे और वो कहेंगे कि हमारी कुंडली मिल गई है, इसलिए हम शादी करना चाहते हैं। माँ बाप को तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है वधू और वर को ढूंढने की। इसका परिणाम ये होगा कि समाज में आलस्य, भ्रष्टाचार, झूठ बोलने की कला, गलत बात बताने की कला, एक से बढ़ कर के एक एक किस्से सामने आ जाएंगे। कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, इनकी रोजगार हमी चलते रहेगी। बच्चों की, शिक्षकों की और संस्था के जो अध्यक्ष है, जो भी लोग हैं गणमान्य, वो सब किसी को दोष नहीं देंगे। सब कुछ ऑल इज़ वेल चलेगा इनका। समाज में प्रगति के बजाय अधोगति आएगी, अंधविश्वास फैलेगा, प्रगति नहीं होगी। इन सब बातों को देखकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश का युवक युवतियाँ यदि ज्योतिष, भाग्य जैसी बातों पर विश्वास करेंगे तो उस देश का कोई भी भविष्य नहीं होगा दोस्तों। सही कहा था उन्होंने, क्योंकि ये एक कला है, मनोरंजन है, शास्त्र वगैरह कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बनाने का मंत्र है इसमें। मराठी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी ने कहा था एक बार कि नको नको रे ज्योतिष्या, नको माझ्या दारी येऊ, माझं भाग्य मला कळे, नको माझा हात पाहू। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि ज्योतिष महोदय मेरे घर पे आने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा भाग्य मुझे पता है, मेरा हाथ मत देखिए, अपना काम कीजिए, ऐसा बताया था। उसके बावजूद भी बहुत से लोग ज्योतिष देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, उस पर विवाह लगाते हैं, असत्य नारायण करते हैं। बहुत सी बातें आज समाज में हो रही है। ज्योतिष को यदि लागू करते हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो विकास के बजाय भकास हो जाएगा। झूठ बोलने की गारंटी बच्चों में आ जाएगी। क्या मतलब है? अब ये ज्योतिष झूठ क्यों है? बहुत सी बातें हैं। पहले हमने तर्क करना चाहिए, विवेक से बात करनी चाहिए, उसके बाद में उसको शास्त्र कहने की, बताने की हिम्मत करनी चाहिए। अभी अभी की बात लीजिए, वर्ल्ड कप 2020 हुआ था 2023 में, 10 मैच भारत जीत गया। 11वें मैच में फाइनल था, होने वाला था। उसके पहले बहुत से एक से बढ़ कर के एक ज्योतिषी महोदय बैठे थे, उन्होंने तो पहले ही जिता दिया भारत को। उन्होंने कहा कि भारत की जीत होगी, ये विश्व कप 2020 का भारत में आएगा। जब फाइनल मैच हुआ तब बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। इन्होंने तो पहले बताया था। ज्योतिष देखकर क्यों फेल हुआ ज्योतिष? अब मेरे ऊपर की आप बीती यही है कि 1990 में मैंने ज्योतिष को पूछा था कि नौकरी कब मिलेगी। उन्होंने कहा कि 97 में, 97 में मिलेगी। उनके भरोसे पर यदि मैं रहता तो 92 में मुझे नौकरी नहीं मिलती। ये दूसरी बात है। कुंडली उंडली ये सब बकवास है, इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली देखकर, मुहूर्त देखकर हजारों सैकड़ों शादियां होती है, बहुत सी शादियां टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। कुंडली झूठ साबित होती है। अब ग्रहों के बारे में भी इनको पता नहीं रहता है कि कौन सा ग्रह है, कौन सा तारा है, कौन सा उपग्रह है। सूर्य को ग्रह बताने का प्रयास करते हैं। सूर्य तो तारा है, चंद्र तो पृथ्वी का उपग्रह है। शनि की 7.5 किसी के पीछे नहीं लगती, मंगल में नहीं घुसता किसी के घर में। ये सब झूठ बोलते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, पैसा कमाते हैं।
यदि उसके बावजूद भी उनको लगता है कि ये शास्त्र है तो गारंटी दीजिए ना, फिर झूठ बोलने की क्यों गारंटी है? ऐसे मौखिक बताते हो, स्टैम्प पेपर पर लिख के दीजिए कि ऐसा ऐसा होगा ही। यदि नहीं होगा तो उनसे पैसे लेना चाहिए फिर लोगों ने। ये लिख करके देंगे क्या? नहीं दे सकते। सिर्फ झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, नेता भी झूठ बोलते हैं, अभिनेता भी झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। इनसे लिखवा लीजिए, तब कहिए कि ज्योतिष एक शास्त्र है। लेकिन हमारा कहना है कि ये एक झूठ और झूठ और झूठ बोलने की गारंटी है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, घंटी दबाइए। लोगों को इस झूठे छद्म शास्त्र के बारे में जागरूक कीजिए। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।